बावड़ी की खुदाई जारी है और लगातार जो रहस्य है वो सामने आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस स्कूप की, जो कि एक बार फिर से अब यहाँ पर मिले हैं। सनातन के प्रमाण के इस फेहरिस्त में स्कूप को भी शामिल कर लिया गया है, जो कि शाही जामा मस्जिद से महज 200 मीटर की दूरी पर मिला है। और इसके बाद इसको लेकर के भी अब जांच तेज होने वाली है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, आपको दिखाएंगे इस पूरे मसले को लेकर के कि आखिर क्या जानकारी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, खुदाई का काम जारी है। संभल की तस्वीर जहां एक और कूप यहां पर मिल चुका है। और जतिन संभल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभल के चंदौसी से सागर हैं और संभल से इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, रिपोर्ट आपने दिखाई थी हमें उस जगह से जहां पर इस बावड़ी की जानकारी मिली थी। हमने अभी देखा है कि 10 फीट तक खुदाई कर ली गई है। क्या और भी कुछ जगह हैं जहां पर इस तरह से खुदाई या फिर आने वाले समय में कुछ और मिल सके, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है या खुदाई की जाए? आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से रोजाना सनातन के जो सबूत हैं वो निकल रहे हैं। और तस्वीरें मैं दिखा दूं, ये शाही जामा मस्जिद, जिसको हरिहर मंदिर भी अब बोला जा रहा है, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर है। और ये कूप, प्राचीन कूप इसको बोला जाता है। इसको मृत्यु कूप के नाम से भी जान रहे हैं लोग और मृत्युंजय कूप के नाम से भी जान रहे हैं लोग। लेकिन आप देखेंगे, एक तरफ खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ कितना जो मलबा है, लोगों के घर बने तो उन्होंने अपने मलबे को यहाँ पे डंप कर दिया। और सालों से ये जो प्राचीन कूप है वो पूरे तरीके से बंद हो गया था। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन जब सभी कूप को रिवाइव करने की बात कर रहा है, तो अब इस कूप की खुदाई जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। और इस कूप की ईंटों को जब आप देखेंगे, अगर आकाश दिखा पाएंगे तो आप ये ईंटें देखिए, सफेद रंग की ईंटें आपको यहाँ पर नजर आएगी। दरअसल इससे पहले हमने आपको चतुर्मुर्ग कूप की तस्वीर दिखाई थी। जो प्राचीन कूप है वो इसी तरीके से सफेद ईंटों से सटे हुए और बने हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे जैसे इस कूप की खुदाई हो रही है, प्राचीन ईंटें जो तस्वीरें हैं वो भी इसमें साफ तौर पर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक तरफ कूप है तो दूसरी तरफ आप ये जो मलबा देख रहे हैं, बताया जाता है कि मृत्युंजय महादेव मंदिर यहाँ पर होता था। लोगों की इस मंदिर को लेकर आस्था है। लेकिन 60-70 साल पहले तक इस मंदिर को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। अलग अलग बातें इन सब चीजों को लेकर है। हमारे साथ गगन जी हैं, जो कि इसी संभल निगम से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं। गगन जी, इस कूप के बारे में बताइए, कितना प्राचीन ये कूप है और अब इसकी आप लोग संभल नगर निगम खुदाई करवा रहा है? ये पौराणिक कूपों में से एक मृत्यु कूप है। और इसकी महत्वता है ये है कि इसे दर्शन मात्र से जो है हजारों पातक नष्ट हो जाते हैं, जैसा प्राणों में लिखा हुआ है। और एक और भी इसमें मान्यता थी, जो इसका जल था वो अन्य स्थान के दूध से भी विशेष महत्व रखता था। और उसकी गुणवत्ता जो थी जल की, वो दूध से भी अधिक बताई जाती थी, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो बंद क्यों हो गया? लोगों ने केवल उसको जल की उपयोगिता समझा, इसके महत्व को नहीं समझा कि एक जल के संसाधन के रूप में उसको देखते रहे लोग। लेकिन ये ऐतिहासिक पौराणिक कूपों में से एक है। तीर्थराज संभल जो है उसके 19 कूपों में से एक कूप है। इसका बहुत ही महत्व है। और शाही जामा मस्जिद से 200 मीटर मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और लोग कहते हैं कि यहाँ से जब वहाँ दर्शन के लिए आते थे लोग, इसी कूप में स्नान करके जाया करते थे। इस ओर से जाने वाले लोग सब इसी कूप में स्नान करके तब जाया करते थे। अब तो पट गया ये पूरे मलबे से। अब इसको संरक्षित किया जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है। इस पर हमारी नज़र पड़ी, हमने देखा इसको, हमने मांग की एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने नगर पालिका से, कि हमारे इस कूप को भी उद्दलित कीजिए, इसको निकालिए। आप नगर पालिका से जुड़े हैं, इस जमीन के बारे में बताइए। क्या मंदिर था यहाँ पर? अलग अलग दावे हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग और पूर्वज बताते रहे, हमारे बड़े दादा वगैरह सब लोग बताते थे कि हम मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर था। उसकी जो यहाँ पे एक बाउंड्री भी दिखाई देती है। बाकी सच तो जब ये हटेगा यहाँ से मलबा तब दिखाई देगा। पूरा मलबा हटाएंगे? हमारे मांग है कि इसका मलबा हटाया जाए और इसके सच को सामने लाया जाए। और जो लोग कहते हैं कि अगर यहाँ मंदिर था तो पुनः मंदिर का जो है यहाँ पे निर्माण। ये लोग भी हमारे साथ है, कूप के बारे में जानकारी दी? हाँ, जानकारी ये मेरे घर मेरे सामने है। बिल्कुल। बंद क्यों हो गया ये? बंद परिस्थिति ऐसी बनी, लोगों का घर का मलबा वगैरह पड़ता रहे, को डालते रहे। हाँ। और फिर दूसरी बात ये हुआ, ये बहुत प्राचीनता है इसकी। हाँ। और जो जहाँ मस्जिद को पहले लोग हरिहर मंदिर को जाते थे, पहले यहीं स्नान करके जहाँ से जाते थे। यहाँ पे मंदिर भी था, लोग कह रहे हैं मृत्युंजय। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पहले बहुत प्राचीन मंदिर था, मृत्युंजय मंदिर नाम, महादेव के नाम से मंदिर था। और वो देखा तो खैर हम नहीं, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे बाबा दादा पापा भी सब बताते हैं कि यहाँ मंदिर था। आकाश, आगे आइए, अपने दर्शकों को उस मंदिर की दीवारें भी यहाँ पर दिखाएंगे जो अभी सबूत के तौर पर यहाँ पर है। और दावा ये किया जा रहा है कि मृत्युंजय महादेव मंदिर की दीवारें इसको बोला जा रहा है। आप ये देखिए, या जब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं उसी प्राचीन कूप से, इन्हीं दीवारों का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ जी, इन्हीं दीवारों का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ पहले मंदिर था। हाँ। और ये दीवारें इसकी प्राचीन भी हैं। हाँ। और भी कई जगह हैं। हाँ।
जब यहाँ खुदाई होगी तो यहाँ काफी मंदिरों का अवशेष निकलेंगे जरूर। आकाश, ये तस्वीर दिखाइए, देखिए ये जो पतली पतली ईंट की दीवार आपको यहाँ पर नजर आ रही है और इसके ऊपर आप देखेंगे पूरे तरीके से मलबा है। बोला जा रहा है कि ये जो मृत्युंजय महादेव मंदिर है वो यहाँ पर था और उसको लेकर लोगों की आस्था भी है। लेकिन अब तस्वीर अगर आप चारों तरफ से देखेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली के जैतपुर में स्कूल बस में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे में वक्त स्कूल बस में बच्चे सवार नहीं थे और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब यहाँ पर भीषण आग लगी थी और स्कूल की बस ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा, आग की लपटें आपको नजर आ रही होगी और धू कर जलती हुई स्कूल बस भी नजर आ रही होगी। हालांकि ये गनीमत रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ इस दौरान बच्चे मौजूद नहीं थे, छात्र मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पर रह गई है। और स्कूल बस में भीषण आग की तस्वीर, लपटों की तस्वीर जैतपुर से दिल्ली की, जैतपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। स्कूल बस में ये भीषण आग लगी है। आग की लपटों को आपको देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है और धुएं का गुबार भी आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में बावड़ी के साथ साथ कई रहस्य हैं जिसको सुलझाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। खुदाई की जा रही है और बावड़ी के भीतर और नीचे जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की यह कोशिश है जिन जिन जगहों पर लोगों के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर भी जांच की जाए, इसीलिए लगातार प्रशासन ने संभल में डेरा जमाया हुआ है। और संभल में आज भी बावड़ी की जांच लगातार जारी है। पुरानी बावड़ी के जो बरसों पुरानी बावड़ी बताई जा रही है इसके रास्तों की जांच प्रशासन लगातार कर रहा है। एक एक रास्ते के बारे में प्रशासन जानकारी हासिल कर रहा है। यही वजह है कि बावड़ी जहां तक सीढ़ियां हैं और जहां तक वो कमरे दरवाजे मिले हैं उन सभी जगहों की एएसआई जांच कर रहा है। बता दें आपको कि संभल में जब से मंदिर के बारे में जानकारी मिली है तो उसी समय डीएम ने एएसआई जांच के लिए पत्र लिख दिया था और उसके बाद फिर चाहे मंदिर हो या ये बावड़ी जिसकी जानकारी अब मिली है इसकी जांच एएसआई कर रहा है। और इसके अलावा जो कुएं मंदिरों के पास मिल रहे हैं उनके बारे में भी एएसआई की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कितने रहस्य इन बावड़ियों में, मंदिरों में या फिर इन कुओं में है, कितना पुरानी ये बावड़ी है, कितने पुराने ये मंदिर हैं। हर एक चीज की जांच प्रशासन की ओर से, एएसआई की ओर से की जा रही है। यहाँ तक कि बावड़ी के भीतर जाकर भी जैसे जैसे रास्ता बन रहा है इस बावड़ी के भीतर जाकर भी एएसआई लगातार जांच कर रहा है। यानी संभल को लेके कोई भी जानकारी रह ना जाए, छूट ना जाए, एएसआई इसको लेकर जांच कर रहा है। तो देखिए संभल में लगातार जिस तरीके से पड़ताल आगे बढ़ रही है, संभल के प्राचीन हरिहर मंदिर और वर्तमान में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर एक बावड़ी है जिसका नाम है मृत्युंजय कूप। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस कूप का जायजा लिया है, आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल जो कि 19 कूप और 68 तीर्थ के नाम से जाना जाता है, लेकिन संभल की प्राचीनता अब जमीन उगल रही है और जमीन से संभल कितना प्राचीन है उसके सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, उस 19 कूपों में से एक कूप की खुदाई आप यहां पर देख रहे हैं और ये कूप इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सड़क आप देख रहे हैं ये सीधा शाही जामा मस्जिद जिसको लोग हरिहर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये सड़क उस शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती है। वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर ये कूप है। इस कूप की आप ये ईंटें देखिए,